हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। यह वीडियो लेक्चर ARO एग्जामिनेशन से संबंधित है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपसे चर्चा करने वाला हूं और इस चर्चा में हम एक यूपी PCS द्वारा आयोजित, उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा आयोजित ARO यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, इस परीक्षा की अगर हम बात करें तो यह परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराई जाती है और जिस परीक्षा के संदर्भ में मैं आपसे बात करने वाला हूं, दरअसल वो परीक्षा 2016 में आयोजित की जा चुकी है, लेकिन उसे अब निरस्त घोषित कर दिया गया है और उस परीक्षा में जितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था उन सबको दोबारा वर्ष 2020 में सितंबर 13 को एग्जामिनेशन के लिए एक डेट दी गई है। यानी कि कुल मिला जुला करके ये फॉर्म जो है वो साल 2016 में भरा गया था और इसकी परीक्षा, बल्कि पुनर्परीक्षा कहा जाए, ये आपको 2020 में देनी है। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इस परीक्षा का स्वरूप क्या है, इस परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए, इस परीक्षा में सफल होने के लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये जरूरी है किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए कि उस परीक्षा में क्या कुछ प्रश्नों की प्रकृति है, इसे सही तरीके से समझ लिया जाए और साथ ही साथ प्रश्नों को समझने से पहले उसके सिलेबस को जानना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए पहले जानने की कोशिश करते हैं कि किस फॉर्मेट में एग्जामिनेशन होता है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे यहां पर हमने एक पूरा आपके एग्जामिनेशन का फॉर्मेट ड्रॉ किया है और इसमें जो परीक्षा प्रारूप है इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट जो है वो प्री एग्जामिनेशन का है, जिसे प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। दूसरा पार्ट मेंस एग्जामिनेशन का है, जिसे मुख्य परीक्षा कहते हैं। प्रथम पार्ट ये 200 नंबर 200 मार्क्स का होता है और ये दो अलग अलग प्रश्न पत्रों में होता है। पहला प्रश्न पत्र 140 क्वेश्चन और 140 मार्क्स का होता है, जो सामान्य अध्ययन का कहलाता है। दूसरा 60 क्वेश्चन और 60 मार्क्स का एक सामान्य हिंदी का पेपर होता है। दोनों पेपर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। अब सामान्य अध्ययन अगर पेपर की हम बात करें तो इसमें आपके वही सामान्य अध्ययन के परंपरागत विषयों से सवाल किए जाते हैं जो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा और अनेक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तीनों पार्ट से, ज्योग्राफी, इकोलॉजी एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिसीज, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर, यूपी स्पेशल, डेमोग्राफी, इन सारे एरियाज से सामान्य अध्ययन के पेपर में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप ये भी जान लें, इसमें कुछ प्रश्न सामान्य अध्ययन में रीजनिंग और कुछ प्रश्न सामान्य गणित के भी पूछे जाते हैं। लगभग इन दोनों को मिला करके, रीजनिंग और मैथ्स को मिला करके जो प्रश्नों की संख्या होती है वो लगभग 15 से 20 के बीच में होती है। इसके बाद इसका एक और अहम सेगमेंट जो छूट रहा था वो करंट अफेयर्स है। वो नोन है कि लगभग सारे जो आयोग द्वारा परीक्षाएं आयोजित करी जाती हैं उन सभी में करंट अफेयर्स पूछा जाता है। अब आइए देख लेते हैं कि सामान्य हिंदी जो कि प्री में पूछा जाना है उसमें कौन कौन से सेगमेंट हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि 60 मार्क्स लिखा हुआ है और 60 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें जो हमने 6 टॉपिक्स में पूरा ये डिवाइड किया गया है आयोग द्वारा सिलेबस, उसको हमने रेखांकित कर दिया है। विलोम शब्द 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, तत्सम एवं तद्भव 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, विशेष्य तथा विशेषण 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स और आखिर में पर्यायवाची ये भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। यानी टोटल 6 टॉपिक 60 क्वेश्चन एंड 60 मार्क्स। तो आप देख लिए होंगे
प्री परीक्षा आपकी 140 प्लस 60 यानी 200 क्वेश्चन एंड 200 मार्क्स की होती है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है। यहाँ एक बात शुरू में ही क्लियर कर देना बहुत जरूरी है कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है। आप में से तमाम जो नए हैं, जो अभी तक एग्जाम नहीं दिए हैं, उनको ये जानकारी बेहद जरूरी है, क्योंकि आयोग ने अभी पिछले 2 वर्षों से जो पीसीएस की एग्जामिनेशन है उसमें नेगेटिव मार्किंग लॉन्च कर दी है। तो ये चूंकि 2016 का है और परीक्षा प्रारूप उसी तरीके से होगा जो उस समय आयोग द्वारा नोटिफाई किया गया था, तो इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। अब आइए देख लेते हैं मुख्य परीक्षा। दोस्तों, आप ये जानते होंगे कि किसी भी परीक्षा के अंतिम रूप से चयन में उसके सभी आयामों में अलग अलग पास करना आवश्यक होता है, खास तौर पे आयोग के लिए। यहाँ पर आपको प्री अलग लेवल पे पास करना होता है, मेंस अलग लेवल पे पास करना होता है और इंटरव्यू अलग लेवल पे क्लियर करना होता है। मेंस और इंटरव्यू को मिला करके क्लियर एक मेरिट बनती है जिसमें आपकी पोस्ट डिसाइड होती है। लेकिन जब बात समीक्षा अधिकारी की हो रही है तो यहाँ इंटरव्यू की बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाता है। यहाँ पर सिर्फ आपका मेंस जो मार्क्स है यही आपकी एग्जामिनेशन को क्लियर करा देगा और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित कर देगा। आइए देखने की कोशिश करते हैं कि मुख्य परीक्षा का प्रारूप क्या है। देखिए, इसको भी हमने 3 खंडों में विभाजित किया है और मुख्य परीक्षा जो आयोजित की जाती है वो 400 मार्क्स की होती है। पहला सामान्य अध्ययन 120 प्रश्न, ये एकदम वैसे ही होता है जैसा प्री का आपने देखा अभी 140 क्वेश्चन प्री के जो सामान्य अध्ययन के होते हैं उसी फॉर्मेट पे यहाँ पर सामान्य अध्ययन का एक पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जो 120 प्रश्न 120 मार्क्स का होगा। इसके बाद दूसरा सेक्शन हमने लिखा है सामान्य हिंदी एवं आलेखन। ये बेहद महत्वपूर्ण सेक्शन है। इसमें 160 क्वेश्चन होते हैं और यही डिटरमिन करता है कि कैंडिडेट का अंतिम रूप से चयन होगा कि नहीं होगा। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हमने इस सेगमेंट को 2 खंडों में विभाजित किया हुआ है। पहला खंड है लेखन संबंधी, इसमें आपको राइटिंग करनी होगी, इसमें आपको जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें राइटिंग करना होगा। दूसरा खंड है वस्तुनिष्ठ प्रकार का है, इसमें आप प्री में जो हिंदी का पेपर, सामान्य हिंदी का पेपर किए थे वही सारे टॉपिक आने वाले हैं, सिर्फ एक टॉपिक को छोड़ के, और वो क्या है, वो है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द को छोड़ दिया जाएगा, बाकी प्री के वही 5 टॉपिक यहाँ पे कंटिन्यू कर दिए जाएंगे और प्रत्येक टॉपिक से 12 मार्क्स के एरियाज आ जाते हैं, यानी कि 5 टॉपिक 12 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स। अब जरा खंड फर्स्ट के बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। खंड फर्स्ट में आप देख रहे होंगे कि हमने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, जैसे गद्यांश, इसमें शीर्षक का नाम देना होता है, सारांश लिखना होता है, व्याख्या करनी होती है। इसमें आता है कि किसी भी गद्यांश में रेखांकित कुछ कर दिया जाता है, उस क्लास को, उस पर्टिकुलर वर्ड्स को या उस पर्टिकुलर वाक्यांश को आपको एक्सप्लेन करना होता है। इसके बाद शासकीय और सरकारी पत्र लेखन है, इसमें सारणी बनाना है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, कंप्यूटर ज्ञान है। ये सारा सेगमेंट हिंदी के खंड 1 से पूछा जाता है। खंड 2 में हमने आपको बता दिया कि आप याद रखिए, जो प्रारंभिक परीक्षा में आपने सामान्य हिंदी का पेपर दिया था उसमें सिर्फ पर्यायवाची को छोड़ करके सेम सारी चीजें यहाँ पर पूछी जानी है। अब तीसरा और बेहद अहम टॉपिक जो लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं में आता ही आता है, स्पेशली मुख्य परीक्षा में, आप देख रहे होंगे ये निबंध है जो 120 नंबर का है। इसमें 3 खंड मिलेंगे आपको। 3 खंड में खंड ए, खंड बी, खंड सी या खंड का, खंड खा, खंड गा के रूप से आप देख लेंगे। और इसमें जो तीनों खंड होते हैं उसमें से एक एक खंड में आपको एक एक टॉपिक पर यस्से या निबंध लिखना होता है। इसमें जो वर्ड लिमिट होती है यानी शब्द सीमा जो होती है वो 600 मार्क्स की होती है। जाहिर सी बात है हमने इसमें थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन आपको देने की कोशिश की है, आइए समझ लेते हैं। खंड फर्स्ट या ए या का जो होता है उसमें साहित्य, समाज और राजनीति, इन क्षेत्रों से सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे कल्चर भी है। इसके बाद खंड खा है, इसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, आर्थिकी इत्यादि क्षेत्रों से निबंध के टॉपिक दिए जाते हैं। खंड गा जो है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम से है। उसमें
किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय आपदा, प्राकृतिक आपदा इत्यादि से सवाल होते हैं। इसमें लैंडस्लाइड, भूस्खलन, बाढ़, भूकंप, इस तरीके की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इन पर भी सवाल बनते हैं। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा परीक्षा प्रारूप, जिससे आप अब ये डिसाइड करेंगे कि हमको किस तरीके से पढ़ना है और इस एग्जामिनेशन में अपनी 100% जो सफलता है वो कैसे सुनिश्चित करनी है। दोस्तों, मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको ये बताना चाहता हूं कि इस परीक्षा में 3 चीजें सर्वाधिक निर्णायक होती हैं। अगर मैं प्री की बात करूं तो 3 बेसिक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, आपको हिंदी जो कि 60 क्वेश्चन पूछा जाना है, इसमें 55 प्लस मार्क्स हर हाल में इंश्योर करना है। अब इसके लिए अभी चूंकि परीक्षा होने में लगभग 50 से अधिक दिन शेष हैं, तो आप एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। कुछ बेसिक बुक्स पढ़ सकते हैं, जिसमें डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की बुक और हरदेव बाहरी की बुक एक बेसिक टेक्स्ट बुक के रूप में पढ़ सकते हैं। बाकी आदित्य भवन पब्लिकेशन और घटना चक्र की हिंदी की जो सहायक बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो भी फ्रूटफुल हैं। एक टेक्स्ट बुक समीक्षा अधिकारी की दृष्टि से आशुतोष कुमार सिन्हा जी ने भी लिखी है, वो भी काफी उपयोगी है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज इसमें निर्णायक होती है वो होती है करंट अफेयर के प्रश्न। करंट अफेयर इसलिए निर्णायक हो जाता है क्योंकि ये हर अभ्यर्थी के लिए हर साल एक नया स्कोर करने के लिए आवश्यक होता है। आप इस बात से अवगत होंगे कि जो पुराने या एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट होते हैं उनके सामान्य अध्ययन के ज्यादातर विषयों का एक मजबूत एरिया होता है, लेकिन करंट अफेयर्स जो कि हर साल रिन्यूएबल होती है, हर साल नहीं होती है, इसलिए इसे सबको पढ़ना पड़ता है। तो जो अभ्यर्थी करंट अफेयर्स को पूरी तरीके से कवर करेगा, निश्चित रूप से उसके लिए बहुत बड़ी बढ़त की चीज होगी। और तीसरी, इसमें कुछ सब सेक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें इकोलॉजी एनवायरनमेंट, जिसमें गवर्नमेंट प्लान एंड पॉलिसीज, जिसमें इंटरनेशनल एंड नेशनल इंपॉर्टेंस की जो घटनाएं हुई हैं, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का स्पेशल सेगमेंट। ये कुछ 4-5 सेगमेंट ऐसे हैं, कुछ थोड़े बहुत सवाल एग्रीकल्चर से भी, ये कुछ 4-5 सेगमेंट ऐसे हैं जो हर हाल में इसमें एक डिटरमिन फैक्टर होते हैं। यानी कि प्री की परीक्षा में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, ये सब सारी चीजें तो पढ़नी है, लेकिन स्पेशल फोकस हमने आपको बताया इन 3 चीजों पे अनिवार्य रूप से करना होगा, जिससे कि इस सफलता में, इस परीक्षा की सफलता में आप अपना हर हाल में सीट सुरक्षित कर सकें। इसके बाद जो और चीजें यहाँ पर आपको अभी इंश्योर करने की जरूरत है वो ये है कि चूंकि परीक्षा में 2 माह से कम का समय बच रहा है, ऐसे में किसी भी दशा में आपको नया पढ़ना या टेक्स्ट बुक पढ़ना ये पॉसिबल नहीं होगा। तो जरूरी ये है कि आप बहुत ही सटीक और बहुत ही सारगर्भित तरीके से अपनी तैयारी शुरू करें। इसके लिए आपके पास 2-3 बहुत उपयोगी चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो अब तक परीक्षाएं कराई गई हैं उनके प्रश्नों की आप एक बार प्रकृति देख लें, तो उससे आपको इतना अच्छा एक आइडिया लग जाएगा कि किन किन एरियाज में कितना फोकस करना है। इसके बाद आरओ की जो प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है मार्केट में, उनको अधिक से अधिक सॉल्व करने की जरूरत है। साथ ही साथ जो ऐसे सेगमेंट हैं जिसमें सवाल डीप में हो सकते हैं, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री का मॉडर्न पोर्शन, इसके लिए आपको टेक्स्ट का रिवीजन बहुत जरूरी है। तो यहां पर आपको टेक्स्ट बुक जरूर पढ़नी होगी। कॉन्स्टिट्यूशन का जहां तक एरिया है, वहां आप एक बार कोई भी टेक्स्ट पूरी तरीके से पढ़ लीजिए। उसमें कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जहां से मैक्सिमम सवाल क्लियर हो जाते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। इकोनॉमिक्स के एरियाज से बजट, इकोनॉमिक डेटा, इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स, इन सब सारे एरियाज से अगर आपने चीजें कवर की हैं, और खासतौर पे कुछ जो मेजर इस समय टर्मिनोलॉजीज चल रही हैं, इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हुए हैं, इन सब सारी चीजों को अगर आप देख रहे हैं तो निश्चित रूप से इस एग्जामिनेशन में आप बेहद सहज और बहुत आराम से इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। अब इसके बाद जो अंतिम चीज इस परीक्षा से रिलेटेड हमको आपसे साझा करनी है वो ये है कि हमारा चैनल या मैं स्वयं आपके लिए क्या कुछ करने वाला हूं। तो मैंने ये निर्धारित किया है कि इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं सामान्य अध्ययन के लगभग
सभी खंडों से एक मेजर मास्टर वीडियो क्लास आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी, जिसमें हिस्ट्री के सेगमेंट भी, जिसमें इकोनॉमिक्स के सेगमेंट भी और करंट अफेयर्स के भी सेगमेंट से आपको मेरे वीडियोस मिलेंगे। साथ ही साथ आपकी जैसी क्वेरीज आएंगी उस हिसाब से हम आपके लिए और भी जो यहाँ से एफर्ट पॉसिबल हो सकता है वो निश्चित रूप से करेंगे। आशा है कि आज का ये लेक्चर आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ और लगातार हमारे चैनल से जुड़े रह करके अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। थैंक यू सो मच, बने रहिए।